महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर जमकर सियासत। मुंबई में हतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक एनडीए का प्रदर्शन। शरद पवार, उद्धव भी प्रदर्शन में हुए शामिल। प्रदर्शन के दौरान एनडीए के नेता हुए शामिल। विरोध मार्च में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। प्रदर्शन के दौरान उद्धव ने सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर्स पर चप्पल मारी। कहा, मोदी की माफी अहंकार से भरी हुई मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का मामला। सीएम शिंदे ने कहा, विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है, जनता देख रही है, आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इन्हें जूतों से पीटेगी। एमबीए की विरोध मार्च को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह जो आंदोलन हो रहा है वो पूरे तरीके से राजनीतिक है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर आरजेडी का हल्ला बोल। पटना में धरने पर बैठे तेजस्वी ने कहा, आज भी समाज में जाति के नाम पर भेदभाव होता है, जाति का नाम लेकर गाली दी जाती है। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश रैली। बांसुरी स्वराज ने कहा, एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है, दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं कर रही। केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। जेडीयू ने नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। राजीव रंजन संभालेंगे अब नई जिम्मेदारी। भूमिहार समाज को लेकर मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर अनंत सिंह का पलटवार। कहा, जात पात से नेतागिरी नहीं चलती, चुनाव में सभी जाति की जरूरत है। गौमांस खाने के शक में युवक की पीट कर हत्या। मॉब लिंचिंग को लेकर मायावती ने कहा, युवक की हत्या मानवता को शर्मसार करने वाली और कानूनी राज की पोल खोलने वाली। जींद में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोलकर लोगों का शोषण किया। बडौली समेत बीजेपी के कई बड़े नेता जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। वायनाड के हालात जानने के लिए राहुल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर नेताओं से बात की। पोस्ट में लिखा, भूस्खलन से हुई तबाही से उबर रहा है वायनाड, क्षेत्र में पर्यटन को पुनर्जीवित करने की जरूरत। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए धोखा ही बीजेपी की नीति है। 2019 से जम्मू कश्मीर में सरकारी विभागों के 65% पद खाली पड़े हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बोले गोपाल राय। कहा, आर्टिफिशियल रेन के लिए केंद्र परमिशन की जरूरत है, पैसा खर्च करने को दिल्ली सरकार तैयार। हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए 2.5 दर्जन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर लगी मोहर। सूत्रों के अनुसार गढ़ी सांपला किलोई से लड़ सकते हैं हुड्डा। उम्मीदवारों के एक एक नाम का पैनल बनाकर भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। हरियाणा चुनाव की तारीख बदली। अब हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगा मतदान। दोनों राज्यों में 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मतगणना की तारीख 4 अक्टूबर से बदलकर 8 अक्टूबर करने पर बोले जयंत चौधरी। कहा, यह चुनाव आयोग का निर्णय है, सभी दलों को सम्मान करना चाहिए। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक आज दूसरा दिन। बैठक में हिंदुओं पर हिंसा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी पेश करेगी वार्षिक रिपोर्ट। हरियाणा के चुनावी रण में जोर शोर से उतरी आम आदमी पार्टी। बाढ़ा में सुनीता केजरीवाल ने रैली में कहा, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल, हरियाणा के बेटे। आरजेडी से अलग होने के बाद एक बार फिर जेडीयू में शामिल हुए श्याम रजक। 22 अगस्त को आरजेडी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। एक बार फिर महीने के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा। महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। 19 केजी का कमर्शियल सिलेंडर 39 रुपए महंगा। जबलपुर से हैदराबाद जा रहे इंडिगो में बम की धमकी। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को उतारा गया। फ्लाइट की जांच में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। अमेरिका के पोर्टलैंड में पूर्वी इलाके में विमान क्रैश। 3 लोगों की मौत। विमान के कई घरों से टकराने से घरों में आग लग गई। मध्यग्राम में 7 साल के नाबालिग के साथ बदसलूकी के बाद इलाके में तनाव। घर और दुकानों में तोड़फोड़। पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। तेलंगाना में भारी बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के चलते के समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की। 9 ट्रेनों का रास्ता डायवर्ट किया गया।